सांसों की लय मन को भाए, तन खिले और रोग भगाए, जब हो योग संगम। सांसों को मिल जाए योग का संग, तो हर दिन हो नई उमंग और बन जाए योग संगम। जी हाँ, सुनिए अपना रेडियो 96.9 एफएम की विशेष प्रस्तुति योग संगम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम योग संगम में। दोस्तों, योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में योग और देखभाल के बारे में। दोस्तों, माँ बनना एक अद्भुत अनुभव है और इस दौरान अगर साथ मिल जाए योग का तो ये सफर और भी सुखद हो सकता है। दूसरी तिमाही यानी कि चौथे से छठे महीने के बीच का समय, जब आपकी थकान कुछ कम होने लगती है, ऊर्जा लौटने लगती है और शिशु की गतिविधियां भी महसूस होने लगती है। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में गैस और अपच आदि की समस्या आम होती है, लेकिन इस समय हेल्दी डाइट और नियमित योग व्यायाम का ध्यान रखा जाए तो न केवल प्रसव सामान्य होता है बल्कि गर्भस्थ शिशु का विकास भी अच्छा होता है। तो गर्भावस्था के दूसरे चरण में कौन से योग किए जा सकते हैं और उनका क्या फायदा हो सकता है, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में विनय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम योग संगम में। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो विनय जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जब महिला दूसरी तिमाही में आ जाती है तो वो किस तरह के योग जो है वो कर सकती है और किस तरह से वो उनके लिए फायदेमंद होते हैं और कौन सी सावधानियां इस दौरान रखनी होती है। सेकेंड ट्रिमेस्टर जो हमारा 13th वीक से लेकर 26th वीक तक चलता है, उस समय पर हमें हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हमारा एब्डोमेन जो होता है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपके कमर में हल्का फुल्का दर्द भी आना शुरू हो जाता है। और उसी के साथ साथ स्टमक के अंदर, एब्डोमेन के अंदर आपको बेबी की मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे से महसूस होने लग जाती हैं। हल्की फुल्की किकिंग भी आप उसमें महसूस करना शुरू कर देते हैं। और इसमें आपको बॉडी में हमारे क्रैम्प्स आना काफ़ी स्टार्ट हो जाता है। पैरों में, काफ मसल में हमारे क्रैम्प्स की काफ़ी सारी समस्या बढ़ जाती है। तो इस समय पे जब ये सब कुछ हो रहा होता है हमारे लिए, तो हम कोई ऐसी खास एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। उस समय पर योग काफ़ी आपकी सहायता करता है। योग में बहुत सारे इस तरीके के एक्सरसाइज हैं, इस तरीके की मूवमेंट्स हैं और आसन हैं जो कमर दर्द, क्रैम्प और आपके मूड को स्टेबल रखने में सहायता देती है। मान लीजिए पैरों में क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय पर आप अपने काफ मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे आसन इस तरीके के होते हैं कि जिनमें हम अपने पैर की मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो बहुत सारे योगा में आसन हैं जो आपकी काफ़ी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पे हमारे शरीर में छोटा छोटा दर्द काफ़ी जगह होता है। पैरों में, हाथों में, कमर में दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। गर्दन में पीछे की तरफ, कंधों में पीछे की तरफ, अपर बैक जिसे हम कहते हैं, उसमें दर्द आना स्टार्ट होता है क्योंकि हमारा शरीर आगे की तरफ खिंच रहा होता है। एब्डोमेन मसल्स जो है हमारी, वो आगे की तरफ एक्सपेंड होती हैं, तो कमर दर्द काफ़ी नॉर्मल है इस अवस्था में। उस सब से निजात पाने के लिए आप कौन से आसन कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने मूड को एनर्जाइज कर सकते हैं, वो सब हम अभी बताने वाले हैं। जिनमें सबसे पहले हम आसन के बारे में बात कर लेते हैं। आसन कौन से हमें कर लेने चाहिए। सबसे पहले योग का एक नियम कि जब भी आप योग करने के लिए बैठें, अपने आसपास साफ सफाई ज़रूर रखें। ये नहीं करना कि बेड के ऊपर बैठे और वहीं पर बैठे बैठे हमने योगा शुरू कर दी। एक योगा मैट बिछाइए, जहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत जगह मिले उसको साफ सफाई रखिए अपने पास। उसके ऊपर एक बेडशीट या कोई भी वाइट चादर आपके पास, उसको बिछा लीजिए और रिलैक्स्ड होकर बैठ जाएं। और जब बैठें तो भागम भाग में ना बैठें, हमेशा थोड़ा बहुत समय निकालिए अपने शरीर के लिए और उसके बाद योगा स्टार्ट करने के लिए स्थान पर बैठिए। सबसे पहले आप शुरू करेंगे उसमें 2 से 3 मिनट तक सिर्फ बैठ जाइए। कोई हमें आसन करने की जरूरत नहीं है, पहले हमें अपने मन को शांत करना है। योगा मैट पर बैठिए, आप दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, कमर सीधी रखेंगे आप अपनी। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि इस समय पर बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो आप अपने हिप्स के नीचे योगा ब्लॉक्स जो होते हैं या कोई भी थोड़ा सा मोटा ब्लैंकेट जो होता है उसको हिप्स के नीचे रख लीजिए और जो हमारे घुटने हैं वो उससे आगे की तरफ रहेंगे ताकि आप कंफर्टेबल होकर उसमें बैठ सके। और ये भी आपसे अगर ना हो पाए तो आप थोड़ा सा दीवार का सहारा ले लीजिए।
उसके बाद आप 2 मिनट तक शांत बैठिए, लंबी लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, जितना हो सके बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ा लीजिए अपने। गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें आप उस समय पर लीजिए और सूक्ष्म व्यायाम शुरू करिए। छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, सबको खोल लीजिए अच्छे से और फिर धीरे से आप आसन की तरफ बढ़ेंगे। आसन कौन से करने हैं, हमेशा इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है और काफ़ी सारे सवाल होते हैं, क्योंकि हमारा एब्डोमेन काफ़ी बढ़ जाता है इसमें आगे की तरफ। तो आदमी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि किस तरीके का आसन हमें इसमें करना चाहिए, कितना खिंचाव, कितना उसमें कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, उन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। हमें कोई भी ऐसा आसन नहीं करेंगे जिसमें हमारा पेट बहुत ज़्यादा दबे या हमारा जो फ्रंट पार्ट ऑफ एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाए। जैसे आप कमर को, काफ़ी लोगों को लगता है कि जब कमर में दर्द होता है तो बैक बेंडिंग हमें करनी चाहिए, जो कि सही भी है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पे महिलाओं को वो नहीं करना चाहिए उस तरीके से, क्योंकि अगर आप पीछे की तरफ बेंड करेंगे तो एब्डोमेन में एक ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होता इस समय। तो वो करने के लिए आप पहचानिए, पहले तो अपने शरीर को जानिए कि आप कितना आराम से सहन कर सकते हैं। हर किसी का शरीर अलग होता है। पहले आप अपने शरीर को जानिए अच्छे से, उसके बाद आप योगा की तरफ बढ़िए। इन्हीं में काफ़ी सारे आसन होते हैं कि आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बटरफ्लाई पोज से, जिसमें आप अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे मूव करेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खींच लीजिए, हल्का हल्का आगे की तरफ बेंड करिए ताकि आपके पेल्विक एरिया जो है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाए और डिलीवरी के टाइम पे आपको मदद मिले। साथ ही साथ हमें पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती है, हमारी पेल्विक एरिया है, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमें लेबर और डिलीवरी के टाइम पर। तो उसको करने के लिए आप एक बटरफ्लाई करिए और उसके बाद आप स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज, जिसे योग में चेयर पोज भी बोला जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप, सीधे खड़े रहेंगे आप, और जैसे कुर्सी पर बैठते हैं उसी तरीके से आपको आसन लेना। आप ये सोचिए कि आपके नीचे कुर्सी रखिए और धीरे धीरे बैठिए, और जब कुर्सी लेवल पर आप आ जाएं वहां पर होल्ड करिए आराम से। 2 से 3 सेकंड होल्ड करने के बाद आप सीधे खड़े हो जाएंगे। 5 से 10 बार इसी तरीके से करिए जितना आपको कंफर्टेबल लगे, और इसके 2 से 3 राउंड करिए। आपके पैरों में स्ट्रेंथ काफ़ी बिल्ड हो जाएगी इससे। चेयर पोज करने के बाद आप कमर को थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, दोनों हाथ सामने और दोनों हाथों को एक साथ लेफ्ट साइड ले जाइए। हिप्स को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम किसी को बोलते हैं कि लेफ्ट मुड़िए, तो वो अपने हिप्स को भी अपने साथ मोड़ देते हैं। आपको सिर्फ कमर मोड़नी है। जो आपके थाई वाला एरिया और लोअर एब्डोमेन है वो आपका स्ट्रेट रहेगा। खिंचाव आपको कमर में देना है, ना कि पैरों की मसल्स में और हिप्स में। एक बार लेफ्ट, फिर एक बार राइट, और 2 से 3 सेकंड वहां पर आपको होल्ड भी करना है। योग करते समय आपको कभी भी सांसें किसी भी आसन में नहीं रोकनी। हमेशा आपको सांसें चलते रहने देना है। सांस रोकने से काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, हल्के फुल्के चक्कर आने लगते हैं। तो सांस, कोई भी ऐसा प्राणायाम या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे जिसमें आप सांस रोकनी पड़े। त्रिकोण आसन करने के बाद आप थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका पेट या एब्डोमेन स्क्वीज नहीं करना हमें। हल्का सा सामने की तरफ झुकेंगे और बहुत थोड़ा सा पीछे की तरफ। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, आगे पीछे जब हमारी मसल्स मूव करेंगी तो उनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। बहुत ज़्यादा तो अभी हम कर नहीं सकते, तो इसी के राउंड थोड़े से ज़्यादा बढ़ा देंगे हम। आप थक जाएं तो थोड़ा सा रुक जाइए, आराम से सांसों को वापस लंबी लंबी सांसें लीजिए। जब आपको लगे आप दोबारा रेडी हैं, तभी आप शुरू करेंगे। अच्छे से 10 बार पीछे झुकें, 10 बार आगे झुकें। ये करने के बाद अगला सवाल आता है कि बैठ के हम क्या करें। आप एक काम करिए, उसके बाद आप लेट जाइए आराम से और सेतुबंद आसन कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर अपने हिप्स को उठाना और वापस नीचे रखना। ज़मीन पर पीठ के बल आप लेट जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ज़मीन पर और हिप्स को बीच से ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को और वापस नीचे। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमें एडवांस लेवल पर नहीं जाना। हमें सिर्फ अपनी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको मूव करना है ताकि वो स्टिफ ना हो, क्योंकि 9 महीने का समय काफ़ी लंबा होता है। अगर इस समय हम बिल्कुल ही कोई एक्सरसाइज या मसल्स के लिए कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी मुश्किल दे सकता है। तो आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है धीरे 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 धीरे। ये सब करने के बाद आप अगले आसन की तरफ आएंगे, जिसमें आपको हिप्स को अच्छे से मोबिलिटी करनी, हिप मोबिलिटी। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं,
आप एक दीवार के साथ सीधे खड़े हो जाइए, कमर लगा के घुटने को सामने की तरफ ऊपर उठाएंगे और उसको राइट साइड ले जाते हुए नीचे रखेंगे, फिर राइट से उठाएंगे और लेफ्ट साइड वापस ले आएंगे। दोनों पैरों के साथ करेंगे, क्योंकि जितना आपका हिप मोबिलिटी अच्छे से करेंगे उतना ही हमें डिलीवरी के टाइम पे मदद मिलेगी। हो सके तो दीवार का सहारा लीजिए, जो आपकी हील्स है उसको पीछे हिप की तरफ लगाइए और थोड़ा सा स्ट्रेच करिए उसको, ताकि आपके थाइस की तरफ अच्छे से खिंचाव महसूस हो सके। इस तरीके के छोटे छोटे आसन आप करेंगे। काफ मसल्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे, आप इनके ऊपर खड़े हो जाएंगे, पंजों के ऊपर वापस नीचे, फिर पंजों पर खड़े होंगे, फिर वापस नीचे, इनको स्ट्रेच करेंगे। ये सब करने के बाद आप आराम से बैठेंगे और 10 से 15 मिनट प्राणायाम करेंगे, जिसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं 5 से 7 मिनट। भ्रामरी प्राणायाम के आप 10 से 12 राउंड कर सकते हैं, जिसमें कानों को आप पूरा बंद करेंगे, बाकी की 4 उंगलियां आप आंखों पर रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय एक हमिंग वॉइस निकालेंगे, जो कि इस तरीके से ये इस चीज़ को आप करेंगे 10 से 15 बार और उसके बाद आप देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होता है। प्राणायाम बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि जितना शरीर हमारा ऑक्सीजन अब्जॉर्व करेगा उतना बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा है। इस समय पर सेकेंड ट्रिमेस्टर, जो कि 13 से 26 वीक के बीच में कहा जाता है, उस समय पर हमें सांसों की भी हल्की हल्की कमी महसूस होने लगती है। तो 15 से 20 मिनट आप अपने शरीर में जितना हो सके ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दें। लंबी लंबी गहरी गहरी लंबी सांसें लीजिए और उसके बाद रिलैक्स करिए। तो ये कुछ एक्सरसाइज है। बटरफ्लाई, आगे पीछे झुकना, नेक रोटेट करना, चाइल्ड पोज कर सकते हैं आप, इसमें हिप मोबिलिटी कर सकते हैं। इन सब को करिए और उसके बाद आप प्राणायाम करिए। विनय जी, आपने बहुत ही बारीकी से समझाया कि आसन किस तरह से करने हैं और मूवमेंट कैसे रहेगा और कौन सी बातें जिनका कि हमें ध्यान देना होगा। तो आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें और जानकारियां हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, योग सिर्फ शरीर का व्यायाम ही नहीं, ये एक माँ और शिशु के बच्चे के रिश्ते को गहराई देता है। हर सांस, हर भाव, हर क्षण उस आने वाले जीवन के लिए एक सौगात है। तो आइए इस यात्रा को और मधुर बनाएं योग के साथ। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम योग संगम की श्रृंखला में बस इतना ही। आपको बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM, एक्स हैंडल @IIMC और हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर। तो दोस्तों, अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति और दोस्तों, योग संगम की अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे तीसरी तिमाही की तैयारियों के बारे में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और इस चमत्कारी यात्रा का आनंद लें और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM।